सो एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड वाला सम जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और बोला गया यू हैव टू चेक वेदर इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर उसका जो है हम लोग को 20th टर्म ढूंढ के निकालना है, 20th टर्म ढूंढ के निकालना है। तो पहला तो जो बेसिक डिटेल्स दी गई है उसको हम लोग जॉट डाउन करेंगे। दैट इज यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका -12 है तो ए आपका हो जाएगा -12। आपका जो है T2 जो है वो सेकेंड टर्म हो जाएगा -5, उसके बाद का नंबर T3 विल बी 2 एंड T4 विल बी 9। अभी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे वेदर इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, वेदर इट इज अ AP और नॉट। तो किस तरह से चेक करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करके। तो डिफरेंस फाइंड आउट, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए T3 - T2 दैट इज कॉन्जिक्यूटिव लोअर टर्म से सबट्रैक्ट कर देने का। तो दिस विल बी 2 माइनस T2 इज -5। ओके, तो 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5, ये आपका हो गया 7। ओके, नेक्स्ट T2 माइनस उसका consecutive lower term that is T1. So T2 is -5 minus T1 that is A is -12. So ये हो जाएगा -5 minus of minus plus 12. So 12 minus 5 again 7. Wow, दो बार 7 आ गया। एक बार चेक करते हैं, तीसरी बार अगर 7 आ रहा है that means it is a arithmetic progression. T4 minus T3. So T4 is 9 minus T3 is 2. अगेन 7 आ गया। दैट मीन्स इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका डी क्या है? 7 है। अब हम लोग को 20th टर्म बोला है तो अब आपका जो आता है दैट इज योर फॉर्मूला। ओके, इस पूरे चैप्टर में यू विल बी हैविंग ओनली 2 फॉर्मूलाज। एक आपका होगा टर्म फाइंड आउट करने का, दूसरा आपका होगा सम फाइंड आउट करने का। टर्म फाइंड आउट करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे आपका डी जो है वो आपका है कॉमन डिफरेंस। हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस। आपका जो n है वो टर्म का नंबर है, आपका जो n है वो टर्म का नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इस टर्म का नंबर जो है दिस इज द फर्स्ट टर्म, तो ये टर्म का नंबर जो है n की वैल्यू 1 है। दिस इज योर सेकेंड टर्म, तो n की वैल्यू 2 है। तीसरा टर्म n की वैल्यू 3 है। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म, n की वैल्यू विल बी 6 over here. टर्म वैल्यू इज 23 बट टर्म नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो दैट इज योर टर्म नंबर एक्चुअली। ओके, ये अगेन आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका टर्म की वैल्यू। तो अभी हमको क्या बोल रहा है? दे आर टेलिंग अस टू फाइंड द 20th टर्म। अब 20th टर्म बोला है मतलब कि टर्म नंबर विल बी 20। तो टर्म वैल्यू तो ढूंढने बोला है, तो टी एन की जगह एन की वैल्यू क्या है? 20 मैंने कहा, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे हम। ए की वैल्यू हमको पता है -12 प्लस एन की वैल्यू 20th टर्म बोला तो 20 -1 इंटू डी की वैल्यू इज 7। ठीक है, फर्दर आगे करेंगे हम -12 प्लस 20 -1 19 इंटू 7, -12 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7 9 जा 3 दैट इज 63 होता है, तो 3 आएगा, 6 कैरी अप हो जाएगा ऊपर, 7 1 जा 7 प्लस 6 तो 13 हो गया। ठीक है, नाउ 133 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 121। मतलब कि अगर आपको इसी का अगर आपको 20th टर्म ढूंढना है तो दैट विल बी T20 विल बी 120। ओके, सो दैट इज योर आंसर। 20th टर्म आपका 121 होगा। ओके, सो तीसरा सम हमारा है we have got given arithmetic progression 12, 16, 20, 24। तो ये पहले से ही बोला गया है कि इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और बोला गया उसका 24th टर्म ढूंढना है।
24th टर्म उसका क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल भाषा में बोलो तो आपको ढूंढना है T24। जहां पे अगर मैं बोलूं तो मेरा A क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज 12, ठीक है। और वन मोर थिंग मुझे इसके लिए ढूंढना पड़ेगा D। तो D के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो D के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज, ये मेरा T1 है, T1 इज 12 दैट इज A, T2 जो है 16, T3 है 20, ठीक है। तो अगर मुझे D फाइंड आउट करना है तो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। आ गया ये। नेक्स्ट अगेन T3 माइनस उससे एक छोटा टर्म, तो ये हो गया 20 माइनस 16, अगेन आ गया 4। दैट मीन्स एक चीज तो कंफर्म है कि जो D है मेरा दैट इज 4। सिंस 24th टर्म बोला है तो n की वैल्यू विल बी 24, ठीक है। नाउ पुटिंग दिस इनटू द फॉर्मूला, T24 is equal to A plus 24 minus 1 into D। T24 is equal to A plus n की वैल्यू 24 minus 1D। अब A और D की वैल्यू भी पुट करते हैं तो A की वैल्यू है 12 plus 24 minus 1 into D की वैल्यू इज 4, ठीक है। सो ये आपका आगे हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 plus 24 minus 1 that is 23 into 4, तो ये हो जाएगा 12 plus 4 into 3 12, 1 कैरी अप, 4 into 2 8 92, तो ये हो जाएगा आपका 104, जो कि होगा T24 की वैल्यू। मतलब कि आपका जो 24th टर्म है वो हो जाएगा 104, ठीक है। तो करना क्या है आपको, पहला आपको जॉट डाउन करना है टर्म्स की वैल्यू, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका 12 होगा। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सबट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस मिल गया। जो भी टर्म बोला है दैट इटसेल्फ इज n की वैल्यू, ठीक है। सो 24 टर्म बोला है तो T24 इज इक्वल टू A प्लस टर्म नंबर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4। 24 माइनस 1 इज 23, 23 into 4 is 92, 92 plus 12 will be 104, okay। चलो now we'll start with the fourth sum, okay। so fourth sum कुछ इस तरह से है, 7 13 19 25। बोला गया है कि AP है, ये AP आपका है और आपको इसका 19th टर्म ढूंढना है, 19th टर्म ढूंढना है, दैट मीन्स T19। तो इसमें से हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो 7 है और N की वैल्यू जो है वो 19 है, क्योंकि 19 टर्म बोला गया है, ठीक है। उससे आगे हम लोग और क्या क्या बोल सकते हो, अगर D ढूंढना है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करो, T2 माइनस T1, ये तो देखो T1 T2 T3 T4, तो T2 इज आपका 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज समवॉट 6। वैसा ही T3 माइनस T2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3 दैट इज अगेन 6, ओके। अभी उसके आगे D अपने को मिल गया 6, फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, सब वैल्यू मिल चुका है। अभी Tn ढूंढना है सिर्फ T19, A की वैल्यू है 7 प्लस 19 माइनस 1 इंटू 6, 7 प्लस 19 माइनस 1 इज 18 इंटू 6, 7 प्लस, जब आप 18 इंटू 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा 108, 18 इंटू 6 इज 108, और जब दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 115। मतलब कि 19 टर्म कितना है, 115, दैट इज योर आंसर।